हेलो। आज की स्टोरी है डिस्कवरिंग टुट्स द सागा कंटिन्यूज। सागा मतलब एक लॉन्ग स्टोरी और इट इज़ कंटिन्यूस। ये एक लंबी कहानी है। A.R. विलियम्स ने ये लिखी है। ये स्टोरी हमें बताती है किंग टुट की मिस्ट्रीज और बहुत सी थियरीज के बारे में। एंशियंट इजिप्ट के जो यंगेस्ट रूलर हैं तुता खामून की लाइफ और डेथ के बारे में। उसकी टॉम्ब को 1922 में फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड ने डिस्कवर की थी और उसके बाद उसकी जो मम्मी है उसके ऊपर एक्सरे और सीटी स्कैन की जांच होती है। इस इन्वेस्टिगेशन से कई तरह के जो क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं उसकी लाइफ और डेथ के बारे में। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी सबसे पहले कैरेक्टर्स से। पहला कैरेक्टर है किंग टुट। लास्ट रूलर है ये अपनी फैमिली का जो इजिप्ट पे रूल करती थी। कई सेंचुरीज तक रूल किया है और इसकी जो बॉडी है फर्स्ट प्रिजर्व बॉडी है जिसका सीटी के स्कैन हुआ था। इसके 3 नाम हमें ध्यान रखने होंगे, वो हम आएंगे जब स्टोरी में तो बताता जाऊंगा मैं आपको। दूसरे कैरेक्टर हैं हार्वर्ड कार्टर, एक फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किंग टुट की टॉम्ब जो है डिस्कवर की और इनकी जो सर्च के बारे में कि किंग की प्रिजर्व्ड बॉडी काफ़ी डैमेज हुई थी। मतलब जब इन्होंने वर्क किया उसमें काफ़ी ज़्यादा बॉडी डैमेज हुई। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर हैं जाही हवास। ये सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं धरोहर हैं उनको देखने का। और इन्होंने ही किंग टुट की जो मम्मी है इसको स्कैन किया था जिससे एक्यूरेट नॉलेज मिल सके। उसके बाद आमेनहोटेप III, ये किंग टुट के फादर और ग्रैंडफादर मतलब एंसेस्टर्स हैं और पावरफुल रूलर थे और लगभग इन्होंने 4 डिकेड तक रूल किया था। उसके बाद हैं आमेनहोटेप III के बाद ये बने किंग और इन्होंने एटन जो गॉड हैं उनकी वर्शिप को प्रमोट किया था और इन्होंने अपना नाम भी चेंज करके आखेनेटन कर लिया था। और इन्होंने मेजर गॉड जो थे आमून उनकी इमेज को स्मैश किया, उनके टेम्पल्स जो है क्लोज करवा दिए जिसकी वजह से कंट्री के लोग बहुत एंग्री हो गए थे। तो अब हम शुरू करते हैं समरी को। हमारे इसमें कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा बहुत आसानी से आपको ये स्टोरी याद रहेगी। तो सबसे पहले डेथ ऑफ किंग टुट। जब किंग टुट की डेथ हुई थी तो वो बहुत ही छोटे थे, मतलब एक टीनेजर थे और ये लास्ट इनहेरिटर थे अपनी पावरफुल फैमिली के जिन्होंने कई सेंचुरीज तक इजिप्ट में रूल किया था। जब किंग टुट की डेथ हुई तो उसके बाद अच्छी तरह से बरी किया गया था सालों। उसके बाद लोग कई सालों तक फिर भूल गए चीज़ें, लेकिन उसकी डिस्कवरी जो है टॉम्ब की डिस्कवरी के बाद जो 1922 में हुई थी तब मॉडर्न वर्ल्ड एकदम वंडर हो गया था क्योंकि रूलर की अनटाइमली डेथ की वजह जान के अभी कुछ साल पहले ही उसकी टॉम्ब को बाहर निकाला गया और सीटी स्कैन के लिए, जिससे उसकी डेथ का सही रीज़न पता चल सके। हम जानते हैं कि जो इजिप्ट के रूलर्स हैं फेरो जिनको रखा जाता है उनको बॉडी को मम्मी कहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे किंग टुट की मम्मी। 5 जनवरी ये डेट याद रखनी है। एक 1922 जब डिस्कवरी हुई और 5 जनवरी 2005 6 o'clock वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी उसके टॉम्ब से बाहर निकाली गई। जब किंग टॉम टुट की मम्मी को स्कैनर पर रखा गया था उस समय सीटी स्कैन के लिए, उस समय जो विंड है बहुत एंग्री होके फ्लो कर रही थी, बहुत तेज हवाएं थी, डार्क क्लाउड्स ने स्टार्स को कवर कर लिया था। वेदर में पूरे दिन घने बादल छाए रहे, रात में भी काले बादल छाए रहे। सीटी स्कैन की जा रही थी उन मेडिकल मिस्ट्रीज को जानने के लिए जो किंग टुट की डेथ जो अनटाइमली हो गई थी लगभग 3300 ईयर्स एगो, याद रखना 3300 ईयर्स
एगो हम कह सकते हैं कि जो किंग टुट का टाइम था वो था 1341 के करीब, और लगभग डेथ 1320 के अराउंड में हुई थी। किंग टुट की टॉम जो है 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड में थी, प्राचीन इजिप्शियन सिमेट्री में, जिसे वैली ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड के टूरिस्ट टॉम की मुलाकात के लिए आते और अपनी रिस्पेक्ट भी पे करते। वे लोग जो बरियल चैम्बर की दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग्स को देखते, किंग टुट के जो गिल्डेड फेस मतलब गोल्डन फेस को जो कॉफिन के बाहरी साइड पे बना हुआ है उसे देखते। विजिटर्स काफ़ी क्यूरियस होते और कुछ डरे हुए भी, क्योंकि एक ऐसा भी कहा जाता है फेरोज के मामले में कि अगर वो जब सोते हैं तो उनको ऐसा है कि कोई अगर उनकी नींद को डिस्टर्ब करेगा तो कर्स मिले, जो डिस्टर्ब करेगा उसके साथ बहुत गलत हो सकता है। तो इस चीज़ की भी बात है। अब किंग मतलब हावर्ड कार्टर की बात करें अगर, तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने सालों तक सर्च की और फाइनली 1922 में किंग टुट की टॉम डिस्कवर की। इनका कंटेंट अब तक का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन माना जाता है। टॉम्ब में गोल्डन आर्ट की कारीगरी सबको अट्रैक्ट करती है और आज भी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करती है। जब किंग टुट को बरी किया गया था तो उसके साथ रूटीन की सभी चीज़ें जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, केसेस ऑफ फूड, क्लोथ्स, वाइन, ये सब साथ में बरी की गई थी, जिससे उसकी डेथ के बाद जो लाइफ होगी उसमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि इजिप्शियन फेरोज की कहानी है कि मतलब डेथ के बाद भी उनकी एक लाइफ होती है, तो उसमें जब उनको ज़रूरत हो तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि बहुत ही रॉयल तरीके से बहुत बड़े लेवल पे की गई थी बरियल। जाही हवास जो उन्होंने बताया था मतलब कि डेथ के बारे में कि मम्मी की जो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी किंग टुट की, और वो क्यों, क्योंकि हावर्ड कार्टर जब उन्होंने किंग टुट की बॉडी को 3 कॉफिन्स में से, मतलब किंग टुट की बॉडी जो है वो 3 कॉफिन्स के अंदर थी, तो उसको निकाला गया तो पहले कॉफिन में उनको क्या मिला, देखना याद रखना, गार्लैंड्स ऑफ विलो, ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स और कॉर्न फ्लावर्स। जो ये पता चलता है कि जो बरियल प्रोसेस थी वो लगभग मार्च या अप्रैल में हुई होगी और बहुत शानदार हुई। जब वह सभी कॉफिन एक के बाद दूसरा तीसरा हटाया गया और मम्मी तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ी। रिचुअल्स में रेसिन का प्रयोग किंग टुट की बॉडी में गोल्ड मतलब रेसिन का प्रयोग किया। रेसिन हम जानते हैं जो पेड़ से जो चिपचिपा लिक्विड सा मिलता है वो, तो उनकी बॉडी पे एक तो गोल्ड बहुत सारा पहनाया गया था और वो नीचे रेसिन की वजह से चिपक गई थी। हावर्ड कार्टर ने जब मम्मी को निकाल कर बाहर सनलाइट में रखा ताकि वो जो रेसिन है वो हट जाए, और सनलाइट में उन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जिससे रेसिन थोड़ा लूज़ हो जाए और अच्छे से स्टडी कर सके। लेकिन बहुत देर ये सब ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वह रिपोर्ट में लिखते हैं हावर्ड कि टफ मटेरियल को किंग के लिम्स और ट्रंक से काट करके निकालना पड़ा किंग की बॉडी से। किंग टुट के समय रॉयल्स ऐसा मानते थे कि उनका फॉर्चून डेथ के बाद भी आगे जाएगा, तो इस वजह से किंग टुट को सभी महंगी चीज़ों के साथ बरी किया गया था। हावर्ड कार्टर को सभी ऑर्नामेंट को किंग टुट की बॉडी से अलग करने के लिए मम्मी का हेड और अदर मेजर जो जॉइंट्स थे उसको काटने पड़े थे। तो समझ सकते हैं आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तब ऑर्नामेंट्स अलग हो पाए और उसके बाद एक वुडन बॉक्स में जो सैंड है उसको भर के उनकी बॉडी को रिसेंबल किया गया था। और किस लिए किया गया था? एक्सरे का प्लानिंग, मतलब ये बाद में आएगा ताकि वो स्टडी कर सकें। आर्कियोलॉजी से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है अब एक्सरे। तो आर्कियोलॉजी तब से काफ़ी बदल चुकी है। अब क्या फोकस होता है? ट्रेजर पे कम होता है और फैसिनेटिंग डिटेल्स जैसे लाइफ या मिस्ट्री ऑफ डेथ पे ज़्यादा रहता है, और ये कई सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी यूज़ करते हैं। हावर्ड कार्टर की डिस्कवरी के 40 सालों के बाद, अब एक और डेट याद रखनी है, 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और बहुत सारी चौंकाने वाली हकीकत
बताई कि रेसिन जो लिक्विड था उसके नीचे किंग टुट की चेस्ट के नीचे जो भरा गया था, तो उसके ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब गायब थी। तो किंग टुट की डेथ बहुत बड़ा एक इवेंट रहा होगा। वो बताते हैं जिस तरह से कि रॉयल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी, और दूसरी चीज़ क्योंकि वह लास्ट रूलर था अपनी फैमिली का, उसका फ्यूनरल का मतलब रॉयल डायनेस्टी का अंत था। लेकिन उसकी डेथ की सच्चाई और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वो अभी तक अनक्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं। किंग टुट के फादर और ग्रैंडफादर एमेनहॉटेप III एक पावरफुल किंग थे जिसने लगभग 4 डिकेड तक रूल किया, और उसके बाद एमेनहॉटेप IV राजा बना। यह बहुत ही स्ट्रेंज किंग था। उसने एटन जो द सन डिस्क की पूजा को प्रमोट किया और अपना नाम चेंज करके आखेनाटेन कर लिया, और उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल जो है थीब्स से आखिटैटन AKHETATN जो अब अमारना के नाम से फेमस है शिफ्ट कर ली थी। वहाँ के मेजर गॉड जो थे आमून की इमेजेस को भी इसने ब्रेक किया और टेम्पल्स बंद करवाकर उन पूरी कंट्री को शॉक कर दिया था। रे जॉनसन इस राजा को वेरी ऑड राजा था ऐसा बोलते हैं। और ये रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च सेंटर है लुक्सोर वहाँ। और साथ में बताते हैं कि वह टाइम वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही टेरिबल रहा होगा कि एक जो पूरी फैमिली है जिसने सेंचुरीज से रूल करती आ रही थी उसका अंत हुआ किंग टुट के साथ। आखेनाटेन की डेथ के बाद एक और किंग आए और वो थे स्मेंखकेर। एक मिस्टीरियस रूलर था, थोड़े समय के लिए आया था इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। और उसके बाद बहुत ही यंग किंग जो थ्रोन पे मतलब कि गद्दी पे बैठे वो किंग तुतनखातेन जो लगभग 9-10 साल के थे जब वो किंग बने। और इस लड़के ने अपना नाम उस समय बदल के तुतनखातून चेंज कर लिया। देखो यहाँ 3 नाम हो गए, तुतनखातेन, तुतनखातून और किंग टुट, जो हम आज किंग टुट के नाम से जानते हैं। और उसने अपने पुराने तरीकों को फिर से अपनाया जिसमें हम देखते हैं कि कैसे आमून किंग को हटा दिया था, मतलब कि उसने आमेनहॉटेप IV ने, लेकिन इसने क्या किया उनको फिर से उन्हीं की पूजा वर्शिप शुरू की, अपना नाम भी चेंज किया और पुराने तरीकों को रिवाइव किया। किंग टुट ने 9 साल तक रूल किया और लगभग एज ऑफ 18 उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ जो है अनएक्सपेक्टेडली हुई। अब देखते हैं सिटी स्कैन के। कोई नहीं जानता कि इजिप्ट में कितनी ममीज हैं। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो चल रहा है अब तक 600 नंबर्स जैसे रिकॉर्ड किए हैं ममीज के, और अभी भी काउंटिंग कंटिन्यू है। किंग टुट की ममी पहली ऐसी ममी है जिसका सिटी स्कैन हुआ जिससे उसकी डेथ के सीक्रेट को जाना जा सके। और ये पोर्टेबल सिटी स्कैनर जो डोनेट किया गया था नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस ने, जिससे कि सिटी स्कैन किया जा सके। किंग टुट की बॉडी को जो वर्कमैन निकाल रहे थे उन्होंने हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से टॉम से निकाल कर स्कैन के लिए ले गए और पूरी बॉडी स्कैन की। हालांकि शुरुआत में सैंड की वजह से फैन भी चल रहा था तो कॉस्टली जो स्कैनर था प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया, स्कैन नहीं कर पाया। लेकिन थोड़ी देर के बाद हर्डल्स दूर हो गए और स्कैन के बाद मम्मी को वापस टॉम्ब में आराम से रख दिया गया। सिटी स्कैन के द्वारा किंग टुट की चौंकाने वाली इमेज मिली और लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस थे वो क्रॉस सेक्शन से ली गई थी। और उसमें जो इमेज मिली उसमें मतलब हेड है, अ ग्रे हेड, नेक वर्टिब्रेट, ए हैंड, इमेज ऑफ रिब, सेक्शन ऑफ स्कल, ये सब क्लियर देखने को मिला। जाही हवास बड़े रिलैक्स थे क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई क्योंकि उनकी जो मम्मी की कंडीशन थी वो भी ख़राब थी। जब टेक्नीशियंस ट्रेलर को लिफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो देखते हैं कि स्टार कॉन्स्टेलेशन में, जिसे एंशिएंट इजिप्शियंस सॉल ऑफ ओरिसिस के नाम से जानते हैं, याद रखना ये हैं गॉड आफ्टर लाइफ के। और वो
जो टेक्नीशियंस हैं महसूस करते हैं कि जैसे गॉड जो है बॉय किंग को देख रहे थे, और यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। बस इतनी ही कहानी है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ना समझ में आई तो आप एक और बार सुनिए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।